हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस एपिसोड पे। अब तक हमने 101 एपिसोड खत्म कर दिए हैं और आज हमारा ये 102वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम कुंदन प्रजापति जी के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ हमने कैलेंडर स्प्रेड्स पे डिस्कशन किया और अपसाइड पे कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है इस बारे में बात की। आज के इस एपिसोड में हम डाउन साइड पे कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है और पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अब हम बढ़ेंगे डाउन साइड एडजस्टमेंट्स के लिए। ये हो गए अपसाइड के लिए। डाउन साइड के एडजस्टमेंट्स थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो आईवी बढ़ती है, और ये क्लासिक कैलेंडर ऐसा ट्रेड है कि आईवी बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट होगा, आपको, आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल रहेगा। तो पुट साइड में एडजस्ट करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू कॉल साइड, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना तो आईवी ड्रॉप होती है, तो हमें कभी कभी वो इश्यू आ सकता है कि हमारे जो ब्रेक इवन जब मैंने दिखाया आईवी स्लाइडर में कि वो थोड़ा श्रिंक हो सकता है। लेकिन पुट साइड में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पुट साइड में मार्केट गिरेगा। मैं ये एडजस्टमेंट हटा देता हूँ। अब डाउन साइड के हैं, तो देखो डाउन साइड में मार्केट नीचे जाएगा ना, तो सबसे पहले जो होती है, आप लोगों ने लाइक, अगर जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, अगर उनको आईवी का एंड मार्केट का अगर नॉलेज है तो उनको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरती है तो आईवी बढ़ती है। तो आईवी बढ़ेगी तो हमारा ट्रेड, देखो ब्लू लाइन भी अपलिफ्ट हो रही है और हमारे ब्रेक इवन भी एक्सपेंड हो रहे हैं। देयर इज हायर चांसेस कि अगर मार्केट गिरती है आईवी बढ़ेगी तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। अगर आपने हाई आईवी बेचा है और लो आईवी खरीदा है तो पक्का प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के सबसे सबसे जो इजिएस्ट तरीका है मेरा एडजस्टमेंट का जो पुट साइड में है, कि अगर लेट्स एज्यूम कि ये 39,500 का जो सपोर्ट है अभी फिलहाल मार्केट में, अगर वो टूट गया, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आराम से इस लेवल पे एक सपोर्ट है। अगर ये टूटता है यहाँ से, कोई लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल बन गई जिसने 39,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना जो ट्रेड है बेरिश साइड में, डाउन साइड में, मैं उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वो प्रोटेक्शन कैसे होगा कि लेट्स से 39,500 टूट गया यहाँ पे। अब आपका अगला टारगेट क्या है? आप मार्केट को कहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो, जैसे मान लो अभी हम 16 मार्च की एक्सपायरी है, तो 3 दिन में आप अगला मार्केट को कहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा? तो मान के चलते हैं 700-800 पॉइंट अगर यहाँ पे टूटता है तो, और अनदर 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट की मूव आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 39,500 का एक क्लासिक कैलेंडर है, हम एक और कैलेंडर के साथ लेयर करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है डिप्लॉय अनदर पुट कैलेंडर। तो हम क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द मनी 39,000 का एक पुट कैलेंडर डिप्लॉय करेंगे। 39,500 पे हम हैं, मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया, हमारा व्यू अभी बेरिश है, उस कंडीशन में हम 39,000 का पुट कैलेंडर डिप्लॉय करेंगे विद द सेम व्यू। लाइक ये भी हमने यहाँ पे 6 मार्च का 39,000 का पुट हमें बेचना है, एंड 23 मार्च हमने बाय किया था अपने क्लासिक वाले में, इसमें भी हम 23 मार्च का हम बाय कर, तो कुछ ऐसा पे ऑफ बन जाएगा। अभी इससे क्या होगा बेनिफिट, अभी तक जो आपका डाउन साइड में ब्रेक 39,000 का था, वो एक्सपैंड होकर के 39,500 का हो गया, 588, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का डाउन साइड में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया। एंड मार्केट नीचे जा रहा होगा तो आईवी बढ़ रही होगी, आईवी बढ़ रही होगी तो कैलेंडर आपको और बेनिफिट दे रहा होगा। मैं आईवी यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो आईवी बढ़ेगी तो ये ब्रेक इवन आप ध्यान देना, 39,588 से वो सीधे 463 हो गया, एंड आपके प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंक्रीज होते रहे। तो कैलेंडर्स में डाउन साइड के एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। मैं तो, जो मेरा, मैं इसको ट्रेड करता हूँ ना, मैं मोस्टली बेरिश ट्रेड करता हूँ कि ब्रेकडाउन हुआ, मैं ओटीएम का, जैसे मान लो 39,500 का ब्रेकडाउन हुआ, तो मैं जो कैलेंडर डालूंगा वो 39,000 का डालूंगा कि नया मार्केट वाला यहाँ जो टूटे। डालेंगे वो। हाँ, नया वाला जो डालेंगे वो हम थोड़ा ओटीएम साइड डालेंगे, क्योंकि टूटा है तो मार्केट अभी इंपल्सिव मूव आएगी ना,
500-700 पॉइंट गिरेगा अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है, तो वो हम जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वहां का ही एक नया कैलेंडर डिप्लॉय करेंगे। हम्म। ठीक है। अब अभी भी आपको अपसाइड में रेंज है, अपसाइड में यूर स्टिल 500 पॉइंट दूर, एंड डाउन साइड में आपको 1000-1500 पॉइंट की रेंज आ गई। अब मान लो मार्केट और नीचे गिर गया, इट्स अज्यूम कि 39,500 से वो सीधे 38,500 आ गया, 39 आ गया, और उसके भी नीचे, तो आप नीचे जितना नीचे जा रहे हैं आप डिप्लॉय करते जाओ। एक और डिप्लॉय कर लो, ये हम 23rd में है ना, तो हम क्या करेंगे, अब अगला 38,500 करेंगे, मतलब 500-500 पॉइंट का हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और 3 दिन बचे हैं, मार्केट में कितना ही गिरेगा, मतलब गिरने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, कितना ही गिरेगा, बट स्टिल मेरा फिर से रेंज 38,000 का। तो अगर आपको एक कैलेंडर आपने डिप्लॉय करा, उससे आपका काम नहीं हुआ, तो आप दूर जाके थोड़ा एक और बना लो, अगर आपको लग रहा है नहीं और मूव आनी बाकी है। लेकिन अगर ये है कि नहीं टूटा आपका 39, आप 500-700 पॉइंट, वो आपको आराम से 700 पॉइंट मैनेज करके दे देगा। लेकिन 700 पॉइंट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन आपको एक और डिप्लॉय कर देना। तो इसमें अब जैसे कि हम डिप्लॉय करते जाते हैं नया नया, अगर जैसे ही बाजार गिरता है या बढ़ता है तो हमें नया पोजीशंस बनाना पड़ता है, तो इसमें हम कैपिटल कैसे मैनेज करें? लाइक जब मान लीजिए कि आपके पास एक जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो क्या आप पूरा डिप्लॉय करेंगे, आधा डिप्लॉय करेंगे, ताकि आपको एडजस्टमेंट्स के लिए भी पैसे बचा के रखने हैं? हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आपका आता है पोजीशन साइजिंग के टॉपिक में। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि हर एक सेटअप के लिए आपके कौन सी कितनी पोजीशन साइजिंग रखनी है, विथ 1 लॉट और 10 लॉट्स। ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको क्लियर करूं, तो आपको क्लासिक कैलेंडर एक डिप्लॉय करना है, तो जो मेरी पोजीशन साइजिंग होती है 1.5 लाख की होती है पर लॉट। अगर मुझे 10 लॉट्स डालने हैं, तो मेरी जो पोजीशन साइज होंगे मेरे डिमेट में 15 लाख रुपए होने चाहिए। भले वो 10 लॉट डिप्लॉय करने में मुझे जो डिप्लॉयड कैपिटल लगता है वो 5 लाख के आसपास लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो जो डिप्लॉयड कैपिटल है दैट इज यहाँ पे शो कर रहा है अराउंड 2.5 लाख रुपए के आसपास की लगेगा। लेकिन मैं 15 लाख पे इसको करता हूँ। रीजन बीइंग कि अगर मान लो मुझे इस ट्रेड में 15,000 का लॉस भी हो गया, तो मेरे कैपिटल का सिर्फ 1% गया। तो थोड़ा पोजीशन साइजिंग भी ध्यान रखना है, बहुत अग्रेसिव नहीं कि हाँ मुझे तो यहाँ पे 2.5 लाख में 10 लॉट हो रहा है। लेकिन 2.5 लाख आप लेके, अगर आपको आपने मान लो गैप डाउन खुल गया, लेट्स से कल को अगर मार्केट आपने 2.5 लाख डाला और मार्केट 10% का सर्किट डाउन खुला, आपको 52,000 का लॉस हो रहा है, तो आपने अपने कैपिटल का 25% खत्म कर दिया एक दिन में। लेकिन ही अगर मेरा ये पोजीशन 15 लाख पे है, तो मेरे कैपिटल का कितना गया, सिर्फ 3-4% सर्किट पे। तो वो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है मार्केट को, आपको लॉस के पर्सपेक्टिव से देखना है कि इन वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे कितना लॉस होगा और वो लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरा पोजीशन साइजिंग थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं मैं बहुत अग्रेसिव नहीं रखता। तो मेरा ये सजेशन है कि आप 1.5 लाख रुपीज पर लॉट आप ये पोजीशन आराम से कर सकते हो, एंड विथ एडजस्टमेंट। ओके। 1.5 लाख रुपए आप करोगे, तो देखो जैसे कि अगर मैंने इसको एक और जब कैलेंडर डिप्लॉय करा, लेट्स से जब मैंने ये किया था, तो जो टोटल यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है वो 5 लाख के आसपास दिखा रहा है, 4,29,000। तो अभी भी आप सरप्लस में ही बैठे हो। तो ये पोजीशन साइजिंग मैं मेंटेन करके रखता हूँ। एंड मैं जितने भी व्यूवर्स हैं आपके, मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि थोड़ी कंजर्वेटिव पोजीशन साइजिंग रखो। यहाँ पे अगर लाइक लॉस हो गया, अभी भी देखो 15 लाख अगर आपने डाले, यहाँ पे लॉस 92,000 का है। तो अगर वर्स्ट के सिनारियो में अगर कल के कल 10% की सर्किट खुलती है, तो जो मेरा लॉस होगा 7%, 8% का होगा। सर्किट पे उतना लॉस चलता है। तो सर्किट इज ऑल्सो अ रेयर इवेंट, तो वो काफ़ी कम ही होगा। तो आपका जो एक्चुअल लॉस होगा शायद वो मतलब अगर सर्किट ना भी हो और मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरे, तो वो उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। नहीं जाएगा। और देखो जब भी सर्किट लगेगा तो आई भी बढ़ेगी, तो वो थोड़ी सी ब्लू लाइन आपके फेवर में आ जाएगी, राइट। तो वो मैं हमेशा ना, मेरे जितने पोजीशंस होते हैं मैं सर्किट के पर्सपेक्टिव से लेकर चलता हूँ, क्योंकि जब आप बड़ा फंड मैनेज करते हो ना, तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपकी 4 साल 5 साल की मेहनत एक बुरा दिन खराब, आप 3 साल पीछे पीछे चले जाओगे। तो मेरे जितने भी पोजीशंस होते हैं, मेरा ये होता है कि मैक्स टू मैक्स मेरा 6 to 8% उड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। चाहे मैं कोई भी पोजीशन लेके बैठा हूँ, चाहे वो बैटमैन हो, चाहे मैं एक कैलेंडर एरन कॉर्नर यूज करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन देता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं मिस कर रहा था, मैं सेशन के एंड में उसको ऐड करने वाला था, पोजीशन साइजिंग का पार्ट, कि आपको कैलेंडर 1.5 लाख रुपीज पर लॉट डिप्लॉय करने हैं
डिप्लॉयड आपको 30-40 हजार में हो जाता है, डिप्लॉयड मार्जिन इज जस्ट 30-40,000 लेकिन आपको सरप्लस रखना पड़ेगा फॉर एडजस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो एक और सवाल है कि जैसे कि हमने ये कैलेंडर स्प्रेड्स बनाए हैं, तो अब ये वाली जो मोस्ट नियरेस्ट एक्सपायरी है उसमें तो पोजीशन बेच ली है, तो वो ये एक्सपायरी पे पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। फिर जो बच गई है तो हमें जो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी जो खरीद के रखी है वो भी इसी एक्सपायरी में हमें काट देनी चाहिए, और क्या फिर उसी को हम रिवर्स करके उसे बेच दे और अगली वाली फिर खरीद ले, वैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे मान लो आप अभी एक 16 मार्च की एक्सपायरी की ट्रेड है, तो आप 16 मार्च को ये सारे पोजीशन काट दोगे। अगर आपकी रेंज में रह गया, लेट्स से इस रेंज में रह गया एंड आप कहीं कहीं 68,000 के आसपास प्रॉफिट में हो, तो आप पूरी पोजीशन काटोगे। कभी कभी रोल ओवर होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 23 मार्च का बाई करा हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने 23 मार्च का बाई करा, अगर यही 29 मार्च का बाई करा होता, ठीक है, तो अभी 16 वो खत्म हो गया। और मेरा जो रेंज बाउंड का व्यू था वो रेंज में ही है, मेरा व्यू सही गया, मतलब जहां मार्केट था मुझे लगा था वही है। और अभी भी आपका आगे का व्यू वही है कि उसी उसी रेंज में रहेगा, तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हो। 29 मार्च की आपके पास बाइंग है तो आप 23 मार्च की सेल कर सकते हो, कंसिडरिंग द आईवी वेरिएशन, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि आईवी डिफरेंसेस होने चाहिए। क्या? तो लेकिन अगर आपका व्यू बदल गया, आप ट्रेड खत्म करो एंड देन वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी आईवी वगैरह का, एंड देन री इनिशिएट करो। तो ये आईवी का कितना डिफरेंस होगा तो ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है इसका लॉजिक? 2-3 पॉइंट का भी डिफरेंस है ना। जैसे मान लो करंट आईवी इज ट्रेडिंग एट 17 एंड जो मुझे बाय करना है वो 15 भी होगा तो चलेगा, मतलब इवन 16 पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, 17 इक्वल पे मत करना। एटलीस्ट 2 पॉइंट का डिफरेंस रखना, 1-2 पॉइंट का तो होना चाहिए। कभी भी लाइक जो आपको बाय करना है उसकी आईवी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ड्रॉप हो गई ना, तो आपने हाई आईवी बाय करा तो प्रीमियम भी हाई है, ड्रॉप आएगा तो पूरा गल जाएगा जो प्रीमियम है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक एडजस्टमेंट हमारा पहला डाउन साइड का। अगेन हम इसमें लेयर लेयर करते रहते हैं। देखो मेरे एडजस्टमेंट्स बहुत तरह के होते हैं और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में मैं उनको करता हूँ। अभी जैसे इससे आपका काम चल जा रहा है, आप उसको करो, लेकिन एक कुछ और है मैं बताता हूँ आगे। ये समझ में आ गया, राइट? नेक्स्ट आता है रीसेंटरिंग। देखो अब मैंने बोला कि डाउन साइड के एडजस्टमेंट्स थोड़े इजी हैं, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो आईवी बढ़ती है, आईवी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट में, राइट? तो अगर मार्केट यहां से, या अब लाइक मार्केट गिरा, आईवी बढ़ गई, यहां से यहाँ आ गया, अब 39,000 पे आ गया, ठीक है, एंड आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस पूरी पोजीशन को काट के बुक कर लो एंड यहाँ पे एक नई पोजीशन डाल दो, ये फंड भी आपका फ्री हो जाएगा। अगर आपको लाइक फंड का थोड़ा इश्यू है तो आप सिंपली आप प्रॉफिटेबल हो। ये रीसेंटरिंग तभी करनी है जब आप या तो ब्रेक इवन पे हो या तो प्रॉफिट में। लॉस में होगे तो आप एडजस्ट करोगे टू मिनिमाइज दैट लॉस और टू मेक सम प्रॉफिट। लेकिन अगर देर आर चांस लाइक, अगर मान लो ये ट्रेड है, कल कुछ नहीं हुआ, परसों धीरे धीरे मार्केट में तो एक दिन में डीके मिला ना, 3 दिन की पोजीशन है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर आप प्रॉफिट में हो या ब्रेक इवन पे हो तो आप रीसेंटरिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका व्यू रेंज बाउंड था, वो रेंज बाउंड कट गया, मार्केट 39,500 तोड़ चुका है, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। तो आपका जो व्यू था कि रेंज में रहेगा, 39,500 नहीं टूटेगा, वो टूट गया ना, तो अभी आपका व्यू भी चेंज हो गया। तो आप पुराने व्यू के साथ क्यों ट्रेड में बैठे रहोगे, राइट? तो उस ट्रेड, अगर आपको मार्केट मौका दे रहा है प्रॉफिटेबली एग्जिट करने का या नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करने का, तो आप सिंपली उसको एग्जिट करो एंड अगले एक दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर दो, कंसिडरिंग वॉट एवर आपका जो भी व्यू बन रहा है। क्लियर है? लेकिन ये प्रॉफिट आपको ज्यादातर ना डाउन साइड में ही दिखेगा, इसीलिए रीसेंटरिंग को मैंने कॉल साइड में मैंने नहीं इंक्लूड करा हुआ, क्योंकि रीसेंटरिंग डाउन साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। अगर लाइक आप वीकली में काम करते हो ना, 2 दिन बाद मूव आ रही है, आप प्रॉफिट में रहोगे और अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, मार्केट आपको प्यार से मौका देता है, आप निकल लो, ठीक है, तो वो होता है। दूसरा स्लिंग शॉट, अगेन यही जो थोड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास थोड़ा बड़ा अकाउंट है उनके लिए, कि आपको अगर इसी ट्रेड में मैनेज करना है तो आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। 10 लॉट की पोजीशन है, आपने एक लॉट सिर्फ बाय कर लिया और आपकी ब्लू लाइन देखो एकदम फ्लैट। एक सेकंड ना, आई भी थोड़ी बड़ी हुई है, मैंने बढ़ेगा, हाँ अब देखो,
अब ब्लू लाइन मान लो एक लॉट से नहीं हो रहा, 2 लॉट बाय कर लो। अब उससे क्या होगा, मार्केट को गिरने तो जहां तक गिरना है, आपकी ब्लू लाइन एकदम फ्लैट हो गई, इवन मार्केट गिरेगा तो आपको हर्ट नहीं होगा। अगेन एक एक डिस्क्लेमर है, स्लिंग शॉट जो लोग करेंगे, स्लिंग शॉट अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रहे कि लाइक जो करंट एक्सपायरी ऐसे पोजीशन में आप इसको अवॉइड करो। क्योंकि आपका ये जो गड्ढा है ना, मान लो ये डीके, आपको रिसेंट एक्सपायरी में डीके बहुत तेज होता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आके ठहर गया तो ये ब्लू लाइन ड्रॉप होगी, क्योंकि ये प्रीमियम भी उतनी ही तेजी से गलेगा। तो स्लिंग शॉट जो मैं करता हूँ, जो स्लिंग शॉट मैं करता हूँ वो थोड़ा, मैं बाई वीकली ट्रेडर हूँ, ठीक है। अभी हम बाई वीकली बना रहे थे तो अपस्ट्रा ग्लिच की वजह से हमें वीकली में देखना पड़ रहा है, सब कुछ समझना पड़ रहा है। तो बाई वीकली में मैं आराम से कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सपायरी से हम पास रहते हैं। लेकिन करंट एक्सपायरी में स्लिंग शॉट थोड़ा सा ध्यान से करना है कि बहुत अग्रेसिव नहीं जाए। वह तो बहुत अग्रेसिव जाएंगे तो मार्केट, अगर आपने उसको नहीं काटा स्लिंग शॉट टाइम पे, तो डीके देके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हर्ट थोड़ा सा कर सकता है। कुंदन, मेरा एक सवाल था कि ये जो ब्लू लाइन और जो रेड वाला जो गड्ढा है, ये दोनों एग्जैक्टली exactly क्या दर्शाता है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्लू लाइन एंड व्हाट इज द रेड लाइन ऑल अबाउट? देखो, जो ये ब्लू लाइन है ना, इसको हम T+0 लाइन कहते हैं, ठीक है। एंड T+0 लाइन इज समथिंग जो आपको डेली एमटीएम दिखाता है कि अगर मार्केट, लेट्स अज्यूम कि मार्केट अगर आज के आज, लाइक अगर ट्रेडिंग है तो आज के आज अगर मार्केट 38,500 के आसपास अगर आता है, 38,500 ये है, तो मुझे T+0 लाइन -9,586 रुपीज का लॉस दिखा रही है। लेकिन वहीं पे अगर एक आप ऑरेंज लाइन देखोगे तो वो आपको 19,000 का लॉस दिखा रहा है। तो जो ऑरेंज लाइन है दैट इज एक्सपायरी पे ऑफ ग्राफ, एक्सपायरी वाला है। कि आपको एक्सपायरी के दिन रियलाइज होगा। लेकिन जो ब्लू लाइन है वो आपको कल मार्केट मूव होगा तो कल के कल दिखेगा, एमटीएम। तो एमटीएम। मेरा जो, हाँ, तो मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है ना, मैं एमटीएम को कंट्रोल रखता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे लॉस देखना ही नहीं। मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं सिंपल अपने ब्लू लाइन को फ्लैट कर दूंगा, ताकि मार्केट नीचे गिरे तो मुझे देखो, अब अगर मैंने 2 लॉट बाय कर लिया, अब मार्केट अगर मान लो 38,500 पे भी आता है तो T+0 लाइन इज शोइंग 28,500। तो आप वहां पे एग्जिट भी कर सकते हो पूरी पोजीशन, जो भी छोटा मोटा ही सही, लेकिन प्रॉफिट लेके आप निकल भी। लेके निकल लो। तो मैंने वही बताया, स्लिंग शॉट का जो मेन मोटो है ना, आपके एमटीएम को रिड्यूस करना विदाउट विदाउट गिविंग मच क्रेडिट। यहाँ पे आप ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके 265 लॉट्स, 10 लॉट्स आपकी सेलिंग है, उसमें सिर्फ 2 लॉट आप बाय कर रहे हो। तो आप बिना ज्यादा क्रेडिट दिए अपने एमटीएम को बैलेंस कर रहे हो, कि बड़ी मूव भी आ जाए तो आपको एमटीएम वाइज लॉस ना हो, और आपको आपको मार्केट मौका दे आप आराम से एग्जिट करने। और एंड अगेन, जैसे कि मैंने अपसाइड वाले एडजस्टमेंट बताया कि स्लिंग शॉट को स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना, कि अगर 39,500 का ब्रेकडाउन, अगर एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं जनरली पोजिशनल ऑप्शन से ले रहा हूँ तो आई वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हमने एक स्लिंग शॉट ऐड कर दिया, कोई भी ओटीएम हमने बाय कर लिया पुट ऑप्शन, एंड अगर ये घूम के यहाँ पे आ गया, इसका हाई ब्रीच हो गया, तो मैं इसको लॉस बुक कर लूंगा इस स्लिंग शॉट वाले एडजस्टमेंट में। मैं अपने एडजस्टमेंट को हटा दूं ताकि मैं फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्लिंग शॉट डाउन साइड में। एंड अगेन द लेयरिंग वन। तो लेयरिंग अगेन, इसमें भी हम जैसे डेबिट स्प्रेड कर रहे थे, तो हम डेबिट स्प्रेड के साथ भी कर सकते हैं आराम से, जैसा कि हमने कॉल साइड में किया। इवन मैं कभी कभी बटरफ्लाई के साथ भी करता हूँ। बटरफ्लाई जिनको पता है वो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अगेन जैसे हमने करा था 39,000 का, हमने मान लो 3 लॉट हमने पुट बाय किया, एंड 38,500 का ही 3 लॉट हमने शॉर्ट कर दिया। इससे नहीं हो रहा है तो हम 5 लॉट कर लेंगे। एंड जो हम देखो, एक चीज और, जो हम लेयरिंग कर रहे हैं ना, वो सेम स्ट्राइक में होनी चाहिए, सॉरी सेम एक्सपायरी में होनी चाहिए। जिस एक्सपायरी में आपने ट्रेड लिया हुआ था 16 मार्च में, तो वो मैं उसी एक्सपायरी में मैं बना रहा हूँ इसको। इसको आप फार वाली मत रखना, ठीक है। तो इसको करने से अगेन हमारा अपसाइड मूव आ गया। छोटा सा गड्ढा है, अगर इसको आपको कम करना है 6 लॉट कर दो, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये अगेन थोड़ा सा इसको, 39,500 है, इसको आप डायगोनल कर लो, नहीं 30, इसको थोड़ा इवन इन द मनी कर लो, या ऐसा। यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। जो हमारा 39,500 था, मैंने वो हमारे प्रॉफिट में, ये जो बाइंग है वो हमारी प्रॉफिट में हो गई। थोड़ा एक एक स्ट्राइक बस, अगर ये गड्ढा आ रहा है अगर आपको, तो एक स्ट्राइक ऊपर कर दो,
इन द मनी कर दो। वहां पे हम जब डायगोनल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हम ओटीएम जा रहे थे, यहाँ पे हम आईटीएम जा रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस दैट वो। एंड आपका मार्केट एकदम वन वे भी चला जाएगा, तो विल मेक गुड अमाउंट ऑफ। तो ये हो गया आपका। देखो मैं पर्सनली जो प्रिफर करता हूँ अपसाइड में, मेरा जो पहला होता है वो ये होता है, दूसरा मैं ये करता हूँ, और जब भी लाइक एकदम ही डायरेक्शनल हो गया तो मैं लेयरिंग करता हूँ। डाउन साइड में जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है डिप्लॉय अनदर पुट कैलेंडर। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली जो बाजार जब गिरता है तो एक साथ से गिरता ही जाता है, तो आप अपनी पोजीशन शिफ्ट करके और एक और बना लो तो वो ज़्यादा बेटर होती है। वो ज्यादा तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जनरली ये ज्यादा प्रीफर करता हूँ। एक बाजार में एक कहावत भी है कि मार्केट्स मूव अप द लैडर्स एंड फॉल्स इन अ एस्केलेटर, लिफ्ट या लिफ्ट से गिरता है, तो गिरता है तो फिर आप सीधा ही उसका डायगोनल जो है वो शिफ्ट कर दो। हाँ, और आपने कैलेंडर से डिप्लॉय किया तो आईवी बढ़ेगी ना, तो और बेनिफिट देता है आपको। ठीक है, तो या तो आप ये कर लो और एकदम ही आप एकदम लाइक कि नहीं वन वे हो गया मार्केट, देन लेयरिंग कर लो। दैट दीज टू एडजस्टमेंट्स आर मोर देन इनफ। रीसेंटरिंग उनके लिए कि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, आप मार्केट से फाइट नहीं करना चाहते हो, एंड यू जस्ट वांट टू बी आउट ऑफ द मार्केट कि नहीं अभी देखो मुझे मार्केट मौका दे रहा है, मेरा व्यू जो था वो गलत हो चुका है, मुझे मार्केट मौका दे रहा है एग्जिट लेने का, मैं एग्जिट लेके निकलता हूँ। एंड अगेन पोजीशन साइजिंग वगैरह हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 1.5 लाख रुपीस पर लॉट आप एक लॉट के लिए कंसिडर करके चलोगे, उससे नीचे मत करना किसी के लिए भी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड मैंने कुछ वैल्यू दी होगी। सो या थैंक यू सो मच। सो कुंदन, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें कवर की है, तो आई थिंक कि आपकी जो सबसे खास बात अगर मैं बताऊं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को भी आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, जो कि शायद जो ऑप्शंस में एक बार के लिए अगर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा हो तो भी उसे समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है। ये मैं मानता हूँ कि शायद प्रैक्टिकली करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए जो कि पहली बार ट्रेड कर रहा है, लेकिन समवन हु इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस और जो ये 2-3 लेग की स्ट्रैटेजीज करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये समझना। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो तो आप ये वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोनों ही एपिसोड्स दोबारा देखिएगा तो आपको डेफिनेटली इसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो कुंदन, इट वाज ग्रेट गेटिंग योर इनसाइट्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था पूरा कॉन्वर्सेशन, और हमारे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी उससे। थैंक यू सो मच। मैंने आई होप जो मुझे था मैंने दे दिया। एंड आप लोगों को अगर जो आपके व्यूअर हैं अगर उनको कोई भी डाउट आता है या स्ट्रैटेजी समझने में, ट्रेड इनिशिएट करने के बाद कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं सारे डीएम रिप्लाई करता हूँ। श्योर। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स नीचे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी क्वेश्चंस जनरली छोड़ते हैं, तो आप ज़रूर जैसे ही ये एपिसोड्स लाइव हो आप ज़रूर देखिएगा और नीचे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो रिप्लाई कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा जो भी व्यूअर हैं तो उनके कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके क्वेरीज होंगी। श्योर, डेफिनेटली। तो कुंदन जी, इसके पहले कि हम अपना शो समाप्त करें, हमारी एक प्रथा है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट। जनरली मार्केट्स में जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो पूरा दिन मार्केट्स में ही लगे रहते हैं, तो दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट, टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स रादर देन मार्केट्स। तो मेरा सबसे पहला रैपिड फायर सवाल ये रहेगा कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? देखो, मैं ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, बट मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, शशांक शेखर नाम है, उसने 2 बुक्स लिखी हैं मेरी। उसमें एक फेवरेट है जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट लव स्टोरीज। हम जब कॉलेज डेज में थे तो कॉलेज डेज में होता है थोड़ा, ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें उसकी जो एक्सपीरियंस है और 1-2 स्टोरीज मेरी लाइफ से भी उसने डाली हुई, तो मैंने वो अच्छे से पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई। तो अंडर ग्रेजुएट लव स्टोरीज मेरी साइड से है। तो आप जनरली, मैं ये मूवीज के बारे में सवाल पूछता हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक गेमर हो तो मैं आपको गेम और मूवीज दोनों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर मोस्ट फेवरेट गेम्स एंड योर फेवरेट मूवीज? तो मूवीज में मुझे एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज है, एल स्मिथ की है, वो मुझे बेस्ट है। और गेमिंग की बात करें तो वाइस सिटी में खेलता हूँ पीसी में, एंड फोन में मैं खेलता हूँ शैडो फाइट अरेना। दैट्स इट। एंड वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? लाइफ लेसन यही है, मेरा जो पर्सनल मंत्रा रहा है कि आप सीखते रहो।
मार्केट ऐसी चीज है ना कि आप कभी भी ऐसा रिलैक्स नहीं हो सकते हो कि नहीं भी सब सीख लिए, सब आता है और मैं कर सकता हूँ। आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहो, वीडियोस देखते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, और क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज जो हेल्प करी लाइफ में वो है सीखना। और मैं अभी भी जो मुझे अच्छा लगता है, मैं फेलो ट्रेडर्स से बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बने हैं, तो मैं उनसे बात करके कुछ आप क्या करते हो, कैसे सेटअप करते हो। तो बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं। आप कभी ये मत सोचो कि मुझे बहुत आता है। अब हमेशा लर्निंग एटीट्यूड से रहोगे तो वो इट विल श्योरली हेल्प यू। श्योर, डेफिनेटली। सो आई थिंक इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू कुंदन जी। जो हमने आपके साथ ये जो समय बिताया, आई एम श्योर कि जितना मुझे वैल्यू एडिशन हुआ है उतना हमारे व्यूअर्स को भी वैल्यू एडिशन होगा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड या माय प्लेजर। थैंक यू। तो ये थे कुंदन प्रजापति जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में बात की, अपसाइड और डाउनसाइड एडजस्टमेंट्स के बारे में भी बात की और पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी बात की। तो आई एम श्योर कि आपको ये कैलेंडर स्प्रेड्स और कैलेंडर स्प्रेड्स से हेजिंग करके कैसे आप रेगुलर इनकम कमा सकते हो, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।